हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि पहले लेसन में मैंने आप सभी लोगों को दो वीडियो प्रोवाइड किया हूं, जिसमें पहला क्या है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है ये बताया है, और दूसरे वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को मूल आवेश के बारे में बताया है और एक सूत्र को बताया है, जो सूत्र क्या है, Q बराबर N इंटू ई। अब मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में उसके आगे के जो जितने डिफिनेशन है उसको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे से कैसे संबंधित है, यानी किसके बिना कौन रह सकता है और किसके बिना कौन नहीं रह सकता है, इस चीज को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान और आवेश लिखा हुआ है। यानी आप देखिए आवेश किस पर होता है, किसी पदार्थ पर होता है। और आप सभी लोगों को मैंने कक्षा 9 से बताया है, कक्षा 7 और 8 में भी आप सभी लोगों को मैंने बताया है, क्लास 7 और 8 में भी आप सभी लोग, 6 में भी, जहां तक मैं कह रहा हूं 6 में भी आप सभी लोग पढ़े होंगे, अगर आपको अध्यापक ने बताया होगा तो। क्या बताया है, पदार्थ की डिफिनेशन बताया है कि वे वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती है। तो जो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आवेश कहाँ होता है, तो किसी न किसी पदार्थ पर कुछ न कुछ आवेश होता है। यानी अगर आवेश कब होगा, जब पदार्थ होगा, और पदार्थ होगा यानी द्रव्यमान होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, किंतु द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, क्योंकि जहां द्रव्यमान होगा वही पदार्थ होगा। और हम बताए हैं आप सभी लोगों को कि आवेश कहाँ होता है, पदार्थ पर होता है। इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, किंतु आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। इसी चीज को आप यहाँ पर लिख लीजिए कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, किंतु यहां पर आप लीजिए है, किंतु क्या हो जाएगा, किंतु आवेश के बिना द्रव्यमान, किंतु आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। ठीक बेटा, मैंने अभी आप सभी लोगों को यही चीज बताया है, द्रव्यमान संभव है। यही तो मैंने बताया है कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, किंतु आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। तो ये हो गया द्रव्यमान और आवेश एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अब इसके बाद आता है कि जो आवेश है उसका हम मापन और संसूचन कैसे करेंगे, कि इसमें आवेश है या नहीं है। जैसे मैंने कोई पदार्थ लिया तो उसे कैसे हम जांच करेंगे कि इसमें आवेश है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की आवश्यकता होती है। अब ये क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है, हम कहाँ से लाएंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो इसको मैं आप सभी लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा आप कैसे यूज करेंगे। देखिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवेश का मापन और संसूचन किस तरह किया जाता है, किससे किया जाता है। तो आवेश का मापन एवं संसूचन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी द्वारा किया जाता है। अब देखिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता कैसा है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स, इसमें क्या लगा हुआ है, एक छड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक छड़ लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके निचले सिरे पर होता है, इसमें दो पत्ती किसकी लगा दी जाती है, सोने धातु की। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, यानी सोने की यहाँ पर दो पत्ती को लगा दिया जाता है, लटका दिया जाता है निचले सिरे पर। छड़ के निचले सिरे पर क्या किया जाता है, सोने की दो पत्ती लगा दिया जाता है। अब अगर कोई यहाँ पर क्या होता है, कोई आवेशित पदार्थ यहाँ से लाकर इस छड़ में स्पर्श कराया जाता है। क्या कराया जाता है, कोई पदार्थ आवेशित हो या ना हो, क्योंकि हमें तो अभी पता नहीं है कि आवेशित है या नहीं, उसकी जांच करनी है। तो क्या करना है, अगर कोई भी पदार्थ यहाँ से आप लाकर इस छड़ में स्पर्श कराते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा, या तो फिर आप कि जो ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यहाँ पर जो ये सोने की पत्ती लगी हुई है, या तो क्या होगी, हिलेगी ही नहीं, और या फिर अगर हिलेगी तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर हटने लगेगी, यानी क्या होगी, प्रतिकर्षित होने लगेगी। क्या होने लगेंगी, प्रतिकर्षित होने लगेगी। अगर ये पत्ती यानी सोने की पत्ती अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो यानी हम समझ जाएंगे कि ये जो पदार्थ हम स्पर्श करा रहे हैं इस छड़ में, इसमें क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। ठीक बेटा, इसमें क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। अगर ये पत्ती
सोने की जो पत्ती है अगर ये हट नहीं रही है, विक्षेप नहीं कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इस पदार्थ में आवेश नहीं है। समझ गए आप कैसे चेक करेंगे? यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी लाएंगे, उसमें क्या होगा, एक कांच का बॉक्स होगा, उसमें एक क्या होगी, छड़ लगी होगी, छड़ के निचले सिरे पर क्या होंगे, दो सोने की पत्ती लगी होगी। आप किसी पदार्थ को इस छड़ में स्पर्श कराएंगे, अगर सोने की पत्ती एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है तो यानी ये पदार्थ जो है आवेशित है, यानी इस पर आवेश उपस्थित है। अगर ये नहीं प्रतिकर्षित हो रही है यानी हिल डुल नहीं रही है तो क्या हो जाएगा, ये आवेश जो है अनावेशित, ये पदार्थ जो है क्या है, अनावेशित है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस प्रकार आप आवेश का मापन एवं संसूचन कर सकते हैं। अब देखिए मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्या बताऊंगा, अगला टॉपिक जो है पदार्थ को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेशित कर, यानी कोई पदार्थ है तो उसे आप कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ को जो है आप 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला क्या है, तो चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। आप कितने प्रकार से आवेशित करते हैं, 3 प्रकार से आप आवेशित कर सकते हैं। पहला क्या है, चालन द्वारा आवेशन, दूसरा क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, और तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, 3 प्रकार से आप किसी पदार्थ को आवेशित कर। अब देखिए यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन देखते हैं क्या है। देखिए चालन द्वारा आप कोई एक उदासीन वस्तु यहाँ पर आपका रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, उदासीन वस्तु। आप एक आवेशित छड़ को, यानी चाहे आप धनावेशित चाहे ऋणावेशित, मान लीजिए आप धनावेशित छड़ को इसके संपर्क में लाते हैं, क्या करते हैं, इससे स्पर्श कराते हैं। आप जब धनावेशित छड़ को किसी उदासीन चालक से स्पर्श कराते हैं तो यहाँ पर देखिए ये धनावेशित है, तो ये यहाँ पर जब आप इसे स्पर्श कराएंगे, इसे टच कराएंगे तो ये प्लस है, तो ये किसको आकर्षित कर लेगा, माइनस को आकर्षित कर लेगा। किसको आकर्षित कर लेगा, माइनस को। आप सभी लोग जानते हैं किसी उदासीन पदार्थ पर जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो जब ये माइनस इसे आकर्षित करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जब किसी धनावेशित छड़ को किसी उदासीन चालक के, या क्या है, धनावेशित छड़ है, धनावेशित छड़, क्या है, धनावेशित छड़, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, उदासीन चालक, उदासीन पदार्थ या उदासीन चालक आप कह सकते हैं, उदासीन चालक। ठीक बेटा, अब ये चालक क्या क्यों कहा मैंने, क्योंकि जिस पदार्थ में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक, नहीं तो उसे कुचालक। अगर नहीं प्रवाहित हो रही तो कुचालक कहते हैं। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर देखिए जब आप धनावेशित छड़ को किसी उदासीन चालक से स्पर्श कराते हैं तो वह उदासीन चालक भी क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए चालन द्वारा आवेशन में आप लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर आप देखिए लिख सकते हैं इसे, क्या लिख दें कि जब किसी उदासीन चालक को, जब किसी धनावेशित चालक, जब किसी धनावेशित छड़ को क्या करते हैं, को इसके संपर्क को उदासीन चालक के संपर्क में लाते हैं। किसके संपर्क में, उदासीन चालक के संपर्क में लाते हैं, चालक के संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो उदासीन चालक भी, तो उदासीन चालक भी क्या हो जाता है, उदासीन चालक भी धनावेशित हो जाता है, भी धनावेशित हो जाता है, उदासीन चालक भी धनावेशित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या गया है, जो मैंने आपको चित्र में बताया है वही आपको यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी धनावेशित छड़ को किसी उदासीन चालक से स्पर्श कराते हैं तो उदासीन चालक भी क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक बेटा, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि और जब किसी ऋणावेशित छड़ को किसी उदासीन चालक से स्पर्श कराते हैं तो उदासीन चालक भी ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी आप किसी धनावेशित या ऋणावेशित छड़ को लीजिए और आप क्या करिए, उसे उदासीन चालक से स्पर्श कराइए, वो उदासीन चालक भी धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगा। आप जिस प्रकार का छड़ लेंगे, स्पर्श कराएंगे, उसी प्रकार का वो चालक भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी पहले जो प्रकार की आपका आवेशन होगा, यानी पदार्थ को पहले प्रकार से जिस प्रकार आवेशित करते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने लिखा दी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हो जाता है इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, यानी पहली डिफिनीशन आपकी हो गई। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा जो है वो कह रहा है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण आप सभी लोग कक्षा 8 में, क्लास 8 में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। घर्षण क्या होता है? घर्षण जब आप किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। यानी आप दो वस्तुओं को रगड़िए और फिर उसमें क्या हो जाए, अगर आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। सिंपल सी परिभाषा है। यानी जब किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच ऊष्मा उत्पन्न होने के, यानी जब आप अपने हथेली को रगड़ते हैं तो गर्माहट महसूस होती है। इसी प्रकार जब आप किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उनके बीच ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनात्मक आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इस प्रकार दोनों पदार्थ क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। फिर से एक बार आप क्लियर करिए कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, या क्या कहिए कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप जैसे आप अपने सर में क्या करते हैं, बाल में क्या करते हैं? कंघी रगड़ते हैं और उसे क्या करते हैं? आप कागज की पट्टी से चिपका देते हैं। कैसे चिपक जाता है? तो घर्षण द्वारा आवेशन से। यानी जब आप बाल से कंघे को रगड़ते हैं दोनों में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे क्या हो जाता है? एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है और एक पदार्थ धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। और जब आप उसे कंघे को कागज की पट्टी के पास ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंघे जो है वो कागज की पट्टी को आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। अब तीसरा देखिए क्या है, यानी आप लिख लेंगे घर्षण द्वारा आवेशन कि जब किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस प्रक्रिया में एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार एक पदार्थ धनावेशित तथा दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या देखते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। बहुत अच्छा डेफिनेशन मैं इसको आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। देखिए, प्रेरण द्वारा, प्रेरण क्या होगा? यानी किसी की प्रेरणा से कोई कार्य हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा। अगर यानी किसी की प्रेरणा से अगर आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी नहीं पढ़ रहे, समझ लीजिए क्या है, आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं और आपके बगल में कोई पढ़ रहा है और आप उसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं मन में कि वो देखिए कितना मेहनत कर रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। तो उसके देखने से अगर आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए तो इसे क्या कहेंगे? प्रेरण से आप पढ़ रहे हैं, यानी उसकी प्रेरणा कर रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप प्रेरण की सहायता से पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु पे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, ये अभी इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे आप यहाँ से क्या लाए? प्लस वाला चार्ज लाए, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का चार्ज आ गया। तो यानी ये धनात्मक था, तो इसे देखकर ये क्या किया? इसने कहा ये अगर आवेशित है तो मैं भी क्यों ना आवेशित हूं। जैसे आपने सोचा कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना पढ़ूं। इसी प्रकार ये जो उदासीन चालक था, इन्होंने धनावेशित क्षण को देखा और कहा कि अगर इन पर चार्ज है तो मुझ पर चार्ज क्यों नहीं होगा, और ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। जैसे आपने इसे देखा और इसमें भी आवेश उत्पन्न हो गया, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, और ये भी चालक जो उदासीन चालक था वो भी क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो यानी आप डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? ये तो एग्जाम्पल था, डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे कि जब किसी धनावेशित क्षण को किसी उदासीन चालक के पास लाया जाता है, यानी इसे स्पर्श यहाँ पर नहीं कराएंगे। क्या कराएंगे? स्पर्श नहीं कराएंगे, क्योंकि आप उसे स्पर्श करके नहीं पढ़े हैं, आपने उसे देखा है और पढ़ने के प्रयास किया है। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि जब किसी धनावेशित चालक को या कहेंगे जब किसी आवेशित चालक को, कोई जरूरी नहीं धनावेशित, ऋणावेशित भी हो सकता है,
तो जब किसी आवेशित चालक को किसी उदासीन चालक के संपर्क में लाया यानी पास लाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो उदासीन चालक भी धनावेशित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, चालन द्वारा यानी क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आपको द्रव्यमान और आवेश कैसे संबंधित है ये बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आवेश का मापन और संसूचन किसकी सहायता से करते हैं, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से करते हैं। उसके बाद मैंने आप सभी लोगों को बताया कि पदार्थ को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। उसमें आपको मैंने 3 प्रकार बताया, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा आवेशन बताया है। तो ये सारे टॉपिक आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए और इसे रिवीजन करते चलिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।